गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश आज बात करूंगा पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जैसा कि हम जानते ही हैं, अनुबंध के लिए दो पक्षकार होने चाहिए और उन दोनों पक्षकारों में क्या होना चाहिए? पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। अगर अनुबंध के किसी एक पक्षकार में या दोनों में अनुबंध करने की क्षमता या काबिलियत या योग्यता अगर नहीं है तो ऐसे पक्षकारों के द्वारा किए गए अनुबंधों का कोई महत्व नहीं होता, कोई लीगल वैलिडिटी इनकी नहीं होती है। तो ये एक अनिवार्य शर्त है कि अनुबंध के दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुबंध की करने की क्षमता है क्या, इसका मीनिंग क्या है, आशय क्या है? अनुबंध करने की क्षमता से आशय है कि अनुबंध के पक्षकारों में अनुबंध करने की वैधानिक योग्यता या क्षमता होनी चाहिए और बंधनकारी अनुबंध करने की क्षमता उनमें वैधानिक रूप से होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता किसमें है और नहीं, अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में इसमें बताया गया है। क्या कहा है अनुबंध अधिनियम की धारा? मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम जो उन पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। ये अनुबंध अधिनियम में अनुबंध करने की क्षमता की ऑफिशियल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को या परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2-3 बातें हमें मिलेगी। एक तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक अनुबंध करने की क्षमता प्रत्येक उस व्यक्ति में है जो एडल्ट है, वयस्क आयु का है। वयस्क आयु यहाँ पर क्या मानी गई है? 18 साल या 18 साल से अधिक। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है या 18 साल से अधिक का है तो उसे वयस्क माना जाता है और वो अनुबंध करने की योग्यता रखता है। दूसरी जो बात इसमें बताई गई है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, ही शुड बी ऑफ हेल्दी माइंड। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब है कि दिमागी रूप से व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए और अपने भले और बुरे का ज्ञान उसको अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का दिमागी रूप से कमज़ोर है, सोचने समझने की क्षमता उसकी कम है, तो ऐसा व्यक्ति भी अनुबंध नहीं कर सकता। तो अनुबंध करने की दूसरी योग्यता है कि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए। और दूसरी जो विशेषता है वो है कि अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। देखिए विद्यार्थियों, अनुबंध अधिनियम में कुछ व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। उसकी एक लिस्ट और सूची जारी की गई है। तो अनुबंध के पक्षकारों के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार या एक पक्षकार या दोनों पक्षकार उस सूची में शामिल नहीं होने चाहिए। तो लिस्ट जारी की गई है अनुबंध अधिनियम के द्वारा कि ये व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो स्पष्ट रूप से उनके द्वारा किए गए अनुबंध स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित होंगे। तो उस लिस्ट में शामिल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें जो अनुबंध करने की योग्यता क्षमता को पूरा करती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ अनुबंध करने की क्षमता में उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। और 3 तरह के व्यक्ति आ गए, वयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला और राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। कानून जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अनुबंध करने के योग्य मानता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अनुबंध के बंधन से मुक्त रखना चाहता है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि वो अनुबंध करने के योग्य नहीं है और उसे अपनी ऐसी अयोग्यता को साबित भी करना पड़ेगा, तभी वो अनुबंध में
बताए गए दायित्व से अपने आप को मुक्त समझ सकता है। नहीं तो कानून प्रत्येक व्यक्ति को ये मानता है कि वो अनुबंध करने के योग्य है। तो ये हो गया अनुबंध करने की योग्यता क्या है और ये किन किन में होती है। इसके आधार पर हम देखें तो 3 तरह के व्यक्ति हैं, अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले और अनुबंध करने की क्षमता के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे माइनर या अवयस्क व्यक्ति क्या है और उसके द्वारा अगर वो अनुबंध का पक्षकार है तो अनुबंध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और अनुबंध में क्या नियम लागू होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।